हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सभी इजी लर्निंग। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ हेनरी फ्योल का एक प्रिंसिपल डिस्कस करूंगी। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, उनमें से एक प्रिंसिपल दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यहाँ पे नाम से ही क्लियर है, कमांड। अब कमांड वर्ड का मतलब क्या है? कमांड का मतलब है ऑर्डर। इस वर्ड को आपने हमेशा याद रखना है, ऑर्डर। अगर आपने ये वर्ड को याद रखा तो आपको ये प्रिंसिपल कभी नहीं भूलेगा। तो हेनरी फ्योल कहते हैं कि यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक सबॉर्डिनेट को, सबॉर्डिनेट मतलब एम्प्लॉयज़, तो एक एम्प्लॉय को एक टाइम पे एक बॉस ही ऑर्डर कर सकता है, एक से ज़्यादा नहीं। देखिए, अगर ये एक सबॉर्डिनेट है, ये दोनों इसके सुपीरियर हैं। अब अगर ए भी इसको ऑर्डर करेगा किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए और बी भी इसको ऑर्डर करेगा, अब ये कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं ए के ऑर्डर को फॉलो करूं या बी के ऑर्डर को। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, कंफ्यूजन्स जो हैं आ जाती हैं अगर कोई भी दो बॉसेस ऑर्डर करो। इन कंफ्यूजन्स को अवॉइड करने के लिए आप जो हैं इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। दूसरी बात, अगर उसने ए के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया और बी के ऑर्डर को फॉलो कर लिया, अब देखिए ये भी बॉस है, ये भी बॉस है। अब अगर इनमें से एक के ऑर्डर को नहीं फॉलो किया, इसकी ईगो, इस ए की, जिसका ऑर्डर नहीं फॉलो किया, उसकी ईगो जो है वो हर्ट हो जाएगी कि मेरी बात नहीं मानी और इसको प्रेफरेंस दी है। तो इसको अवॉइड करने के लिए भी इस प्रिंसिपल को फॉलो करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, समटाइम्स जो सबॉर्डिनेट है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, इस चीज़ का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे बेनिफिट लेंगे? ना तो वो ए के ऑर्डर को फॉलो करेंगे, ना ही वो बी के ऑर्डर को फॉलो करेंगे, और दोनों का ही काम नहीं करेंगे। जो भी उन्होंने पर्टिकुलर टास्क इनको दिया है वो इस चीज़ का एक्सक्यूज़ बनाएंगे। इस चीज़ को क्या बना लेंगे? वो एक्सक्यूज़ बना लेंगे और इसका बेनिफिट उठाएंगे। तो यहाँ पे हेनरी फ्योल कहते हैं कि दो बॉसेस के द्वारा ऑर्डर देना जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में गलत है। इससे जो काम है वो नहीं होता है। उन्होंने कहा है एक टाइम पे एक ही बॉस जो है एक एम्प्लॉय को ऑर्डर देगा। इससे क्या है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लियर होती है, और ये एम्प्लॉय जो है ऑर्डर के साथ साथ एक ही पर्सन को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपने काम के लिए, कि इसकी जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी, इसकी अकाउंटेबिलिटी जो है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जवाबदेही अपने काम के लिए, जो उसको ड्यूटी इसने सौंपी है उसके लिए ये एक ही पर्सन को, एक ही बॉस को जो है अकाउंटेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं, एक तो बॉस जो है एक ही ऑर्डर करेगा, यहाँ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो जाती है। दूसरी चीज़ जो है, जो ऑर्डर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी, वो भी एक सबॉर्डिनेट की, एक बॉस को, एक सुपीरियर को ही होनी चाहिए। अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है देन आप कन्फ्यूजन्स को, ईगो क्लैश को सुपीरियर की और एम्प्लॉयज़ के द्वारा बनाए गए एक्सक्यूज़ेस को अवॉइड कर सकते हैं। इसको एक छोटी सी उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दूसरा डिपार्टमेंट है सेल्स डिपार्टमेंट। अब सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर ने जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के वर्कर्स को ये बोला है कि आप लोग जो हैं स्लोली प्रोडक्शन करें, ताकि आप जल्दी जल्दी में क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, हमें बेटर क्वालिटी चाहिए। दूसरी तरफ जो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है, उसने अपने एम्प्लॉयज़ को बोला है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, क्योंकि डिमांड जो है मार्केट में ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए कि अब प्रोडक्शन की बात हो रही है, उसी को लेके दो बॉसेस ने ऑर्डर कर दिया। एक ने बोला स्लो करें, एक ने बोला
जो है प्रोडक्शन फास्ट करें। अब वो किसकी बात को मानेंगे, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन्स हैं और दोनों ही बॉसेस हैं, दोनों सेम लेवल पे हैं, वो भी मैनेजर है दूसरा भी मैनेजर है। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, काम यहाँ पे अच्छा नहीं होगा है ना, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए यूनिटी ऑफ कमांड जो है ये प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने दिया है, जिसको फॉलो करना चाहिए सभी ऑर्गेनाइजेशंस को। फ्रेंड्स, अगर आपने जो अभी तक अदर प्रिंसिपल्स जो हैं नहीं देखे हैं, इस वीडियो में मैं वो नहीं डिस्कस कर रही हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं।